जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से होती है विश्व युवा दिवस मनाने की? सन 2000 से होती है। और इस बार की थीम है क्लिक से प्रगति तक। क्लिक से प्रगति तक इस बार की थीम है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोहन सिंह, इन्होंने जो एक अंग्रेजी ट्रेन थी उन्हें जो कार्रवाई की थी उसके ऊपर, उससे धन की प्राप्ति की थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं डेली, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया है? तो महाराष्ट्र में खोजा गया है मीथेनोट्रोप्स। यह एक बैक्टीरिया है। मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया महाराष्ट्र के बेताल टेकड़ी, जो बेताल टेकड़ी जगह है वहाँ पर खोजा गया है इसे। और यह धान के खेत में जो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो उसका उत्सर्जन होता है, उसे खाने वाला बैक्टीरिया है। जिससे क्या होगा, तो धान के उत्पादन में वृद्धि होगी अगर ये बैक्टीरिया मीथेन को खाएगा। तो मीथेन CH4 इसका सूत्र है। ये कहाँ कहाँ से निकलती है? तो दलदली क्षेत्र, जो धान के खेत होते हैं अर्थात चावल के, यहाँ से। और CNG का मुख्य अवयव क्या? मीथेन गैस होती है। दलदली धान के खेत, जब जो पशु जुगाली करते हैं तो उनसे मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके मुख्य अवयव क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसके मुख्य अवयव होते हैं। और इसमें गंध के लिए इथाइल मर्केप्टोन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो यह IS अरिहंत है, दूसरी पनडुब्बी लॉन्च होने वाली परमाणु। फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी कौन थी? तो यह INS अरिहंत थी। और अभी सेकेंड IS अरिहंत लॉन्च की गई है परमाणु पनडुब्बी। और जो पेट्रोलियम जो डीजल वाली पनडुब्बी होती है, परमाणु पनडुब्बी लंबे समय तक जो है वो जल के नीचे रह सकती है, उसे जो ऑक्सीजन लेने बाहर नहीं आना पड़ता है। लेकिन जो परमाणु पनडुब्बी है उन्हें बार बार पानी से ऊपर आना पड़ता है। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम में इसका निर्माण हुआ है INS अरिहंत का। INS जटायु अभी हाल ही में लक्षद्वीप से इस युद्धपोत को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने, INS जटायु को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध किससे है? तो यह हिंद महासागर में संरचनाएं प्राप्त हुई है। इंडियन ओशियन में 3 संरचनाएं प्राप्त हुई है और इनका नाम भारत की जो प्रमुख हस्तियां है प्राचीन समय की, उनके नाम पर रखा गया है। एक अंडाकार संरचना है, उसका नाम अशोक रखा गया है। जो समुद्री पर्वत है, जिन्हें हम कटक या रीज भी कहते हैं, तो 2 ये समुद्री कटक मिले थे, समुद्री पर्वत, जिनमें एक का नाम चंद्रगुप्त और एक का नाम कल्पतरु रखा गया है। अशोक की बात करें अगर, तो इनके शिलालेख से हमें जो इनका पहला शिलालेख अशोक का, उसमें पशुबलि की निंदा का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध की, कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। जेम्स प्रिंसेप वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अभिलेखों को पढ़ा था और उन्होंने अशोक के अभिलेखों को फर्स्ट बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अभिलेखों का उल्लेख क्या कहलाता है या अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? देश की पहली PM जनमन कॉलोनी है तो मध्य प्रदेश में यह निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जनपद में। प्रधानमंत्री जनमन योजना यह कब प्रारंभ की थी? तो इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को होती है। और 15 नवंबर को ही क्यों होती है? क्योंकि इस दिन जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित हुई है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। कहाँ पर स्थापित हुई है? मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है भारत की पहली वैदिक घड़ी। और अभी कुछ दिन पहले लोकपथ मोबाइल ऐप भी किसने लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनका जो आप फोटो खींचकर वहाँ अपलोड कर सकते हो। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो यह पंचायतन शैली में बने हुए हैं और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए थे। जो पंचायतन शैली, इसमें क्या 4 आसपास मंदिर होते हैं और एक बीच में मंदिर होता है पंचायतन शैली में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहली बार हुआ है पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में हुआ है। यहाँ के CM कौन है वर्तमान में? नायब सिंह सैनी जी है।
और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। पहली बार राष्ट्रीय हॉकी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो अभी झारखंड में इसका आयोजन हुआ था। पेरिस ओलंपिक में हमारी कौन सी रैंक रही है, तो 71 71वीं रैंक के साथ 71वीं रैंक रही है हमारी। और पेरिस ओलंपिक में हमने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर पदक और 5 कांस्य पदक जीता है। अमेरिका इस टैली में पहले स्थान पर है तालिका में और 40 गोल्ड जीते हैं अमेरिका ने। चीन दूसरे स्थान पर है। भारत के जो खिलाड़ी दल गया था उसमें 117 खिलाड़ियों का दल था और इन्होंने 16 खेल में प्रतियोगिता में भाग लिया था। जो नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है 89.45 मीटर भाला फेंककर। कांस्य पदक 5 प्राप्त हुए हमें। मनु भाकर ने फर्स्ट पदक दिलाया था ओलंपिक में भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सौरभजोत सिंह ने दोनों ने मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जो मिक्स इवेंट है उसमें पदक जीता था, कांस्य पदक। स्वप्निल जी ने 50 मीटर एयर पिस्टल में एयर राइफल में पदक जीता है, 50 मीटर एयर राइफल में। हॉकी में स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और अमन सहरावत जी ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नल गंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है, तो महाराष्ट्र से इसका संबंध है। आपने वेनगंगा पेनगंगा प्राणहिता का नाम सुना होगा, तो ये किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से। विदर्भ क्षेत्र में कृषि हेतु सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया जाएगा, अर्थात इस परियोजना को पूर्ण किया जाएगा। हेमवती, काबिनी और भवानी ये कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका। तुंगभद्रा की सहायक नदी, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है और इंद्रावती यह गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती प्रमुख रूप से याद रखना है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी जोड़ो परियोजना यह अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना यह मध्य प्रदेश की योजना है और ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत 2 नदियों को जोड़ा गया था, केन बेतवा नदी को। और माता टीला परियोजना भी बेतवा नदी पर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो धीरज सिंह जी को नियुक्त किया गया है। FTII फिल्म फेस्टिवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म फेस्टिवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रमुख अभी धीरज सिंह जी को बनाया गया है। MS स्वामीनाथन यह इसरो के प्रमुख हैं और इनकी आत्मकथा अभी आई थी ऑटोबायोग्राफी शेर जिसने चांदनी पी ली है। प्रीति सुदन जी यह UPSC की अभी अध्यक्ष बनाई गई है, प्रीति सुदन जी। श्री निवासलू शेट्टी यह SBI के प्रमुख बने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। T सोमनाथ यह कैबिनेट सचिव बने हैं नए अभी, T सोमनाथ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्ला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शाहरुख खान जी। 77वें लेकार्नो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है कैरियर लेपर्ड अवार्ड से। और किस देश का है यह, तो स्विट्जरलैंड का अवार्ड है यह और इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हो गए, ये शाहरुख खान जी है। गोविंद राजन पद्मनाभम अभी हाल ही में इन्हें पहला विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और कब दिया जाएगा, ये 23 अगस्त को, जिस दिन हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं उस दिन इन्हें सम्मानित किया जाएगा गोविंद राजन पद्मनाभम और ये पहली बार दिया जा रहा है। अभिनव बिंद्रा इन्हें अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है पेरिस में। द्रौपदी मुर्मू जी अभी इन्हें फिजी और तिमोर लिस्ते के जो सर्वोच्च सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ की है, असम सरकार ने प्रारंभ की है। अभी निजित मोइना से आप परिचित ही होंगे, जो मोइदम है वह भी यूनेस्को का 43वां सूची में शामिल हुआ है असम का, तो ये असम से संबंधित है। बाल विवाह को रोकने के लिए जो लड़कियों के बाल विवाह हो जाते हैं उन्हें रोकने के लिए प्रारंभ की गई है। अगर कोई लड़की 10th पास करके 11th 12th के लिए एडमिशन लेती है तो उसे 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और कोई 12th करने के पास डिग्री लेने के लिए ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेती है कॉलेज में तो उन्हें 1250 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन जो 2 माह गर्मी की छुट्टी रहती है उनको छोड़कर उनके पैसे नहीं मिलेंगे। स्टेच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है, तो लचित बोरफुकन की प्रतिमा है यह और इसका अनावरण कहाँ, जोरहट असम में हुआ था। और जो अहोम साम्राज्य उनके महान सेनापति थे लचित बोरफुकन। माँ कामाख्या का मंदिर असम में ही स्थित है, यहाँ पर योनि की पूजा होती है और अम्बुबाची का मेला भी यहीं पर लगता है माँ कामाख्या मंदिर में। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास काफ़ी छोटी है क्योंकि आज जो है वो निर्मल घेलोत सर का जन्मदिन था और वो भी क्लास में आए थे, तो
सर की कुछ बातचीत हुई थी और बच्चों ने भी कुछ सवाल पूछे थे सर से, तो उनकी बातचीत हुई थी। अगर आपको सुनना है तो आप देख सकते हो। वो उसमें सर ने बताया मतलब कि उन्होंने कौन कौन सी एग्ज़ाम दी, उनसे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, वो किस तरीके से 12वीं में मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री के बाद फिर वो पास हुए थे एग्ज़ाम देकर। तो मतलब इस फेज़ से उन्होंने लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडियो ही बनाया, उनका कहना मतलब बहुत सारे काम करे, मैंने घर पे पापड़ भी बनाए, राखियाँ बनाने का काम किया था तब छोटा था, मतलब कि स्ट्रगल करते करते ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तो और मोटिवेट रहने के लिए बताया कि मोटिवेट रहना चाहिए, इस तरह से कुछ बात हुई थी। चलो हम रिवीजन कर लेते हैं अपना। हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी इसे द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है, तो नारियल की किस्में यह दोनों। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अनंत दर्शन शंकर जी को। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है, मद्रास हाईकोर्ट ने। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, नेपाल का उपग्रह है मुनाल। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। हाल ही चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला का संबंध किससे, छत्तीसगढ़ से। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है, तो यह असम सरकार ने विकसित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 71वीं। धन्यवाद, जय।